सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ती करी साधिली। यानी तू भगवान के दरवाजे चला जा और रोज भगवान के दरवाजे के ऊपर 10 मिनट बैठ, तो 10 मिनट बैठने मात्र से तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य ने क्या अर्थ लगाया? मनुष्य ने ईंट पत्थर का एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया और उसके बाद में मंदिर में जाके रोज बैठने लग गया, रोज पूजा करने लग गया और मन ही मन एक कल्पना करने लग गया, अरे मैंने तो मंदिर भी बना दिया और रोज जा कर के मैं दरवाजे पे बैठता भी हूँ तो मेरे को मोक्ष मिलेगा ही। ये खुद ने मान लिया, मैं रोज जा रहा हूँ, रोज बैठ रहा हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा ही। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने आपके ये जो शरीर है ना, इस शरीर को मंदिर कहा था और इस मंदिर के दरवाजे पे ये शरीर है, शरीर रूपी मंदिर है, इसका दरवाजा कौन सा? सहस्त्रार तालु भाग। इस सहस्त्रार चक्र पे जाकर अगर आप रोज बैठते हो 10 मिनट तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
यहाँ पे बैठना यानी क्या? यहाँ बैठना यानी उस स्थिति में बैठना, यहाँ बैठना यानी उस अवस्था में बैठना जहाँ पे भूतकाल के कोई विचार न हो। यहाँ पे बैठना यानी ऐसी अवस्था में बैठना जब आपको भविष्य काल के कोई विचार न हो। तो ऐसी स्थिति में, एक शून्य की स्थिति में, एक निर्विचारता की स्थिति में अगर आप वहाँ बैठते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत कबीर जी ने कहा है ना, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। ये जो निर्विचारता का शून्य शिखर है, वहाँ जब आप पहुँचोगे तो अनहत नाद सुनाई आएगा, अनहत की अनुभूतियाँ आएंगी। तो वहाँ बैठने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था। लेकिन मनुष्य सदैव न आसान रास्ता खोजता है, सरल रास्ता खोजता है। उसने क्या करा, ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के दरवाजे जाके रोज बैठना चालू किया। मंदिर बनाना खूब आसान है और मंदिर में जाके बैठना खूब आसान है, मंदिर में जाके पूजा करना खूब आसान है। लेकिन अपने शरीर को मंदिर बनाना और अपने शरीर को मंदिर मानना खूब कठिन है, क्योंकि वो मानने के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ निर्विचारता की अवस्था में बैठना ये तो और कठिन है, क्योंकि मनुष्य को दिन भर इतने विचार आते रहते हैं, इतने विचार आते रहते हैं। जैसे पुराने घड़ी में वो पेंडुलम रहता था कि नहीं, वो इधर जाता था, इधर जाता था, इधर जाता था, इधर जाता था। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के विचार भी सतत चलते रहते हैं। भूतकाल के विचार मनुष्य करता है तो क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है, उसका चित्त भूतकाल में जाता है। उसके बाद में वो एक फोर्स जो डेवलप होता है, वही फोर्स फिर उसको भविष्य काल में भी ले जाता है। यानी भूतकाल के विचार मनुष्य करता है और भविष्य काल के विचार उसको आ जाते हैं। अगर आप भूतकाल के विचार करना छोड़ दो तो जो फोर्स डेवलप होगा ही नहीं, तो आपको भविष्यकाल के विचार आएंगे ही नहीं। तो होता क्या है, भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल, इन दो कालों में ही मनुष्य का 90% जीवन चला जाता है। वो वर्तमान में कभी रहता ही नहीं है। दूसरा, आप क्या कर्मकांड कर रहे हो, क्या पूजा पाठ कर रहे हो, क्या पोथी पढ़ रहे हो, क्या जप जाप कर रहे हो, इसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है आप कितने समय निर्विचारता की स्थिति में रह रहे हो। आज अपना अवलोकन करो ना कि आप कितने समय निर्विचारता की स्थिति में रहते हो। देखिए, पूजा करना बुरा नहीं है। पूजा एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से मन को एकाग्र करने की पद्धति है। यानी सब कुछ जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये भाव रखना। और क्रमबद्ध रहेगी, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में, इसके बाद में ये, इसके बाद में, और आखिरी में आरती करना। यानी पूरी मन की एकाग्रता लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एकाग्र करके मन की शांति प्राप्त करने का माध्यम पूजा है। लेकिन उस पूजा से आज विमुख हम हो गए हैं। वो लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से शांति प्राप्त करने का माध्यम हम खो चुके हैं। आज ना, पहली बात तो घर के प्रमुख को पूजा करने के लिए समय ही नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने पत्नी के ऊपर टाल देता है, तू पूजा कर डाल। पत्नी भी आजकल नौकरियां करती है, तो पत्नी बोलती मेरे को भी टाइम नहीं है, फिर वो अपने बड़े लड़के पे डाल देती है, तू पूजा कर डाल। बड़े लड़के को कॉलेज जाना होता है, उसको भी टाइम नहीं रहता है, वो अपने और छोटी बहन पे डाल देता है कि तू पूजा कर डाल। तो उसका भी 10वीं का साल रहता है, उसको भी पढ़ाई करना रहती है, तो उसको भी समय नहीं रहता है। वो क्या करती है, अपने और छोटे भाई पे डाल देती है कि तू पूजा कर डाल। तो वो नीचे देखता है, मेरे से नीचे तो कोई है ही नहीं।
मैं तो किसी को भी नहीं कह सकता कि पूजा कर डाल। तो वो पूजा करता है, सारे भगवानों को लेता है, खड़खड़ 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 धोता है और धो करके रख देता है, चंदन लगाता है, फूल लगाता है, वो हो जाता है। यानी जो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पूजा करना चाहिए, वैसी पूजा नहीं होती है और पूजा को काम समझते हैं। देखिए आप, भाषा भी कैसे, कपड़े धो डाल, बर्तन माय डाल, पूजा कर डाल। यानी बर्तन मायने में, कपड़े धोने में और पूजा करने में कोई अंतर नहीं है, ये काम है, ये दिन भर के कार्य हैं। तो पूजा को कार्य समझते हैं, पूजा कार्य नहीं है। पूजा अंतर्मुखी होने का एक माध्यम है, मन को शांत करने का एक माध्यम है, अपने आप को जानने का एक माध्यम है। लेकिन ये माध्यम आज हम खो चुके हैं। दूसरा माध्यम है मंदिर में जाना, मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने नतमस्तक होना, वहाँ रखे मूर्ति को परमात्मा मानना और अपने मन को एकाग्र करना, ये भी एक अच्छा माध्यम था। वहाँ सामूहिकता में जाते थे, सामूहिकता में भजन करते थे, सामूहिकता में आरती करते थे, मन को एकाग्र करते थे। लेकिन आज वो भी माध्यम हम खो चुके हैं। वहाँ भी जाके हम अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, वहाँ भी हम अपने प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं, वहाँ भी हम हमारे नाशवान शरीर की अपेक्षाएं लेकर के जाते हैं। तो वहाँ जाकर के जो ऊर्जा, जो एनर्जी ग्रहण करना चाहिए ना, वो हम ग्रहण ही नहीं कर पाते। यानी हमने पूजा का माध्यम खो दिया, हमने मंदिर का माध्यम खो दिया। अब अपने पास कोई माध्यम नहीं रहा जिस माध्यम से आत्म शांति प्राप्त कर सके। इसलिए आपको एक नया माध्यम, एक नया तरीका आत्म शांति पाने का बताने जा रहा हूँ। वो माध्यम है ध्यान। लेकिन कृपा करके इस माध्यम को भी आप खराब मत करिए। पूजा को खराब कर दिया, मंदिर को खराब कर दिया, दोनों जगह अपवित्र कर दिए। लेकिन इसको अपवित्र मत कीजिए। इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेकर के मत आइए। देखिए, ध्यान आत्मा का परमात्मा के साथ सानिध्य प्राप्त करना है और आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, आत्मा की कोई समस्या नहीं होती, आत्मा की कोई बीमारियां नहीं होती, आत्मा का कोई रिलेशन नहीं रहता है, कोई रिश्ते नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। आत्मा आत्मा रहती है। तो इस मार्ग में केवल और केवल आत्मा बनकर के आइए, कोई अपेक्षा लेकर के इस मार्ग में मत आइए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कोई भी मत आइए, कोई अपेक्षा लेके मत आइए। अपेक्षा शरीर की होती है और फिर आप शरीर के स्तर पे चले जाओगे और शरीर के स्तर पे जाओगे ना, तो जो अनुभूतियाँ, जो अनुभव आपको होना चाहिए वो आपको नहीं होंगे। कुछ साल पहले मैं सिडनी में गया था। सिडनी के अंदर बहुत बड़ा फुटबॉल का मैच चल रहा था। तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के साधक वो मैच देखने के लिए गए और जब मैच देख करके वापस आए तो मैंने उनको पूछा, आप मैच देखने को क्यों गए थे? क्या मैच देखने से आपकी समस्याएं दूर हो जाती है? आपके लड़के को नौकरी लग जाती है? आपके लड़की की शादी हो जाती है? आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है?
आपको नौकरी मिल जाती है? या आपकी समस्या क्या मैच देखने से ठीक होती है? तो उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, हम तो मैच शौक के लिए गए थे, हमको शौक है, हमारा शौक है कि फुटबॉल की मैच देखना, इसलिए वहाँ हम कोई अपेक्षा से नहीं गए थे, हम केवल शौक के लिए फुटबॉल का मैच देखने को गए थे। मैंने उनको कहा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही आप इस ध्यान मार्ग में कोई अपेक्षा लेकर के मत आइए। आप ना ध्यान को शौक बनाइए ना, जैसे होता है कि नहीं, सुबह घूमने का शौक है, सुबह दौड़ने का शौक है, किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है, किसी को कबड्डी खेलने का शौक है। शौक यानी जो करने से हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमको उससे कोई अपेक्षा नहीं है। तो ध्यान को शौक बनाइए, ध्यान को शौक बना करके आइए, कोई अपेक्षा लेकर के मत आइए कि ध्यान करने से आपका कोई भला हो जाएगा, ध्यान करने से आपके कोई काम हो जाएंगे, ध्यान करने से आपकी कोई स्थिति सुधरेगी। कोई अपेक्षा लेकर के मत आइए, छोटी से छोटी भी अपेक्षा आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप आधा घंटा ध्यान करने के लिए बैठे हैं और ध्यान लगे, ये भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ध्यान लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। ध्यान के लिए आपको समय देना, बस ये इतना आपका क्षेत्र है। ध्यान लगना चाहिए, ध्यान नहीं लगना चाहिए, ये आपका क्षेत्र ही नहीं है। तो कृपया इस मार्ग में अपेक्षा के साथ बिल्कुल मत आइए, नहीं तो निराशा हाथ लगेगी। आधा घंटा ध्यान करने बैठिए, सिर्फ आपको अच्छा लगता है, आपकी आत्मा खुश होती है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, केवल इसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं, कोई अपेक्षा के साथ ध्यान नहीं कर रहे। अगर ऐसा ध्यान करेंगे, ऐसा ध्यान की स्थिति में आप जाएंगे, तो जीवन के उस स्थिति तक पहुंचेंगे जिस स्थिति में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। और ये कोई पुस्तक की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मेरे 60 साल का जीवंत अनुभव आपको बता रहा हूँ। आज मैं उस स्थिति में हूँ जिसमें मुझे पाने के लिए जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, एकदम तृप्त हूँ। ऐसी स्थिति मुझे तब प्राप्त हुई जब मैं इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेकर के नहीं आया, कोई अपेक्षा लेकर के नहीं आया, सिर्फ ये करना अच्छा लगता है इसलिए कार्य किया, और कार्य करते 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 ऑटोमेटिकली विकसित हो गया। कैसे हुआ ये आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, मैं ना एक गंदा पाइप था, उस गंदे पाइप में कचरा था, मिट्टी थी, कीड़े थे, खूब था। ऐसा पाइप था मैं, मेरा शरीर ऐसा एक गंदा पाइप था। लेकिन इस गंदे पाइप को मैं चाहूँ कि मैं साफ करूँ, मैं चाहूँ कि मैं इसको स्वच्छ करूँ, तो भी मैं चाह करके इसको स्वच्छ नहीं कर सकता था, मैं चाह करके भी इसको साफ नहीं कर सकता था। फिर मैंने क्या करा, एक गुरु कृपा रूपी एक प्रेशर पाइप था जिसमें से खूब पानी बह रहा था, खूब चैतन्य बह रहा था, खूब वाइब्रेशंस बह रहे थे। उस पाइप के बॉटम को, नीचे के हिस्से को मैंने मेरा सहस्त्रार चक्र जोड़ दिया, यानी गुरु के चरण और मेरा सर ये जुड़ गया। जैसे ही जुड़ गया तो क्या हुआ, जो उनके चरणों से चैतन्य बह रहा था, उनके चरणों से वाइब्रेशंस बह रहे थे, वो इस पाइप में घुसते थे, यहाँ से निकलते थे। ये मेरा शरीर रूपी पाइप है, इसमें वो ऐसे घुसते थे, ऐसे निकलते थे, ऐसे घुसते थे, ऐसे निकलते थे। और जो निकलता था वो पानी, वो चैतन्य नाली में बह गया तो भी ये पाइप स्वच्छ हो जाता था। वो चैतन्य, वो पानी किसी ने पिया तो भी ये पाइप स्वच्छ हो जाता था। तो केवल गुरु के कार्य का विस्तार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को माध्यम बनाया। तो जैसे ही माध्यम का उपयोग होने लग गया, ऑटोमेटिकली माध्यम की आध्यात्मिक प्रगति होने लग गई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने लग गया। मैंने खुद ने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं कर सकता था।
पाइप सोचो ना, पाइप कभी अपनी गंदगी हटा सकता है क्या? पाइप कभी अपना कचरा साफ कर सकता है क्या? पाइप कभी अपने कीड़े हटा सकता है क्या? पाइप कभी अपने अंदर का कीचड़ हटा सकता है क्या? कभी नहीं हटा सकता। लेकिन वो अगर किसी प्रेशर पाइप से जुड़ जाए तो प्रेशर पाइप सब साफ कर सकता है। तो केवल आप भी माध्यम बनो, और आपके माध्यम से जैसे जैसे कार्य का विस्तार होगा ना, आप देखोगे आपकी आध्यात्मिक प्रगति स्वयं ही हो जाएगी। मोक्ष के बारे में हमारी बड़ी विचित्र विचित्र परिकल्पनाएं। कोई मर जाते हैं तो हम बोलते उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, यानी जो मर गया उसको मोक्ष मिल गया। वास्तव में मोक्ष और मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मृत्यु का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। मोक्ष तो मरने के बाद कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता होती है। आप शरीर को कितना भी गंदा कहो, मांस का लोथड़ा कहो, गंदगी की पोटली कहो, दुनिया भर के उसको गालियां दो, लेकिन इतना याद रखो, बिना शरीर के कभी भी मोक्ष संभव ही नहीं है। मोक्ष पाना यानी क्या? मोक्ष पाना यानी उस स्थिति को पाना जहां जीवन में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। देखिए, हम जो विचार करते हैं, थोड़ा गहन विषय है, थोड़ा शांति के साथ समझिए इसको, एकाग्रता के साथ समझिए। हम जो विचार करते हैं वो विचारों के द्वारा, जैसे हम विचार करते हैं और विचार आते हैं जिनके संगत में हम रहते हैं, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, हमको उनके विचार आते हैं, वैसे ही विचार आते हैं। तो जो विचार आते हैं वैसे हमसे कर्म घटित होते हैं। अच्छे कर्म घटित होते हैं और बुरे कर्म घटित होते हैं। और दूसरा, कर्म का भी बड़ा विचित्र प्रकार है। एक बार एक मुस्लिम फकीर ने मुझे केवल एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए अपने पास बुलाया था। उसने उसका एक ही कहना था, जीवन में जो भी कार्य आप पहले करो वो कार्य के ऊपर आपका पूरा अधिकार है। आप अच्छा कार्य भी कर सकते हो, बुरा कार्य भी कर सकते हो। अगर आपने जीवन में अच्छा कार्य किया तो अच्छे कार्य करने वाले शक्तियां अदृश्य हैं, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो आपके पीछे हो जाएगी और फिर आपके हाथ से अच्छे 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 कार्य होना चालू हो जाएंगे। और अगर आपने जीवन में कोई बुरा कार्य किया तो बुरे कार्य करने वाली भी शक्तियां वो भी विद्यमान है, दोनों विद्यमान है, वो आपके पीछे हो जाएंगी और फिर आपसे बुरे 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 कार्य होते जाएंगे। इसलिए जीवन में सदैव पहला कार्य जो आप कर रहे हो वो कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में है। वो क्या करना है वो आपका निर्णय है, वो डिसीजन है। इसलिए पहला कार्य खूब समझ के करो, सोच के करो, क्योंकि बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो उसी प्रकार से विचार आने के बाद में फिर आपके हाथ से कर्म घटित होते हैं। अच्छे भी कर्म घटित होते हैं, बुरे भी कर्म घटित होते हैं। दूसरा, अच्छे कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से मोक्ष मिलता है, ये भी धारणा गलत है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो भी अच्छे कर्म के फल। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो।
यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।